हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हॉकिंस साइमन कंडीशन, जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस का वीवीआई क्वेश्चन है फरवरी 21 के लिए। तो हॉकिंस साइमन कंडीशन का मतलब ही होता है प्रैक्टिबिलिटी ऑफ सिस्टम, व्यवहारिकता एक सिस्टम का। कौन सा सिस्टम? इनपुट आउटपुट एनालिसिस। बहुत बार मैंने अटैम्प्ट इनपुट आउटपुट जो मैट्रिक्स का जब वैल्यू निकालते सोल्यूशन करके उसका आउटपुट निगेटिव आउटपुट आता है, तो इसका मतलब होता है निगेटिव जब भी आउटपुट आ रहा है इसका मतलब होता है कि मोर देन एक यूनिट से ज्यादा इनपुट का एक यूनिट से ज्यादा इनपुट का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्राप्त करने के लिए। यहाँ दिया गया है कि more than one unit of that product is a use up in the production of every one unit of that product, which is a definitely unrealistic। मतलब एक से ज्यादा यूनिट ऑफ इनपुट का यूज अप हो रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ एवरी वन यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा यूनिट हम आउटपुट को प्रयोग कर रहे हैं केवल एक सिंगल यूनिट को प्राप्त करने के लिए। आप इसको दूसरा तरीका से समझिए, क्योंकि ये जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है ये किस पर आधारित है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में होता है अगर हम आउटपुट में एक यूनिट इनपुट में एक यूनिट अगर हम बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, वन यूनिट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ मोर देन वन यूनिट हम इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, हमारा आउटपुट भी तो होना चाहिए मोर देन वन यूनिट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जो वायलेट कर देगा assumption of input output analysis। The Hawkins-Simon condition protect guard against such eventuality। eventuality से हमको Hawkins-Simon condition बचाता है। और बेसिक इक्वेशन क्या होता है? x जो आउटपुट होता है i माइनस a इनवर्स टाइम्स f इज द फाइनल डिमांड। i मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a एक मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है। इन ऑर्डर टू दैट डज नॉट गिव नेगेटिव नंबर एज ए सॉल्यूशन, तो मैट्रिक्स i माइनस h व्हिच इज इन फैक्ट इस फॉर्मेट में होना चाहिए 1 माइनस a 1 1 1 माइनस a 2 2 1 माइनस a nn, जो 1 से डायगोनल एलिमेंट को घटना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी जो अदर एलिमेंट है डायगोनल को छोड़कर सब माइनस में होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा डिटरमिनेंट। तो पहला कंडीशन है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, डायगोनल एलिमेंट, पहला जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट 1 माइनस a 1 1 1 माइनस a 2 2 डॉट डॉट 1 माइनस a nn, ये डायगोनल एलिमेंट शुड ऑल भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऑल भी पॉजिटिव होना चाहिए। या दूसरा शब्द में a11 a22 ann, that is the diagonal element should all less than 1 होना चाहिए, तभी ना पॉजिटिव होगा। 1 से घटाएंगे तो लेस देन 1 होना चाहिए, अगर 1 से ज्यादा होगा तो फिर माइनस कर देगा जो सिस्टम को मतलब वायलेट बने, इट विल गो अगेंस्ट द अजम्पशन ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इसका मतलब हो गया 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ एनी सेक्टर शुड नॉट यूज मोर देन 1 यूनिट more than 1 unit of its own output। The following these two conditions together are called the Hawkins-Simon condition।